जय हिंद। जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के हमारा एक टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, अक्सर इसे क्वेश्चन एक दो को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप दो तीन मिनट की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको विराम चिन्ह आ जाएगा और एक दो नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह एक तरह से होता है, विराम चिन्ह का विराम का अर्थ ही होता है रुक जा ना, मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है। ऐसा नहीं कहता विश्राम, यानी कहना कहता विश्राम करो बहुत थक गए हैं, तो विश्राम का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, तो उसी तरह हिंदी व्याकरण में लेखक जो अपने भाव को प्रकट कर रहे होते हैं तो अपने कॉमा फुल स्टॉप इस सब देते हैं, अल्प विराम पूर्ण विराम अर्ध विराम से देते हैं, तो उसी को कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए कह कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन हमारा कि विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव होता है, यानी रुक जाना होता है। ठीक है, ठहराव। ठीक है, लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जो हम कभी कोई भी शब्द लिखते हैं, चाहे वाक्य चाहे सेंटेंस कुछ लिखते हैं, तो उसमें कॉमा लगाते हैं, कभी इन्वर्टेड कॉमा, तो कभी पूर्ण विराम, तो कभी विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं लिखित भाषा में। अमूमन लिखित भाषा में ही हो सकता है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव को सरल बनाने के लिए, मतलब वाक्य को बोध, लेखक के भाव बोध को सरल बनाने के लिए विराम चिन्ह का आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। विराम का मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाना। गाना नहीं था कि रुक जा ठहर जा बहे पुरवाई, तो यानी रुक जाना ठहर जाने का मतलब होता है रुक जाइए, ठहर जाइए। ठीक है, ये गाना से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुक जाना या ठहर जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा विराम किसे कहते हैं, सो। ठीक है, देखिए कुछ विराम चिन्ह मतलब इस प्रकार हम लिख लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है सो भी। ऐसे तो विराम चिन्ह बहुत है, अगर लिस्ट कहिएगा तो हम आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है, देखो लाठी घिस दीजिएगा, खारा लाठी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम। और चिन्ह मतलब समझ है, विराम चिन्ह। चिन्ह का मतलब जैसे चुनाव चिन्ह कैसे है, कोई प्रतीक दिया जाता है वही क्या है, चुनाव चिन्ह। जैसे कोनो के कफन छाप, कोनो के ईटा छाप, कोनो के खटिया छाप, ऐसे नहीं चुनाव चिन्ह मतलब कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन चिन्ह आपको चुनाव मिल सकता है। कोनो के पलंग छाप मिल गया, कोनो के खटिया छाप, कोनो के कुछो छाप, कोनो के घड़ी कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुल्हाड़ियों दे दिया है एक बार देखे थे वार्ड पे। तो ये है हमारा पूर्ण विराम है। ठीक है, वो लाठी घी दीजिए, क्या हो जाएगा पूर्ण विराम। और देखिए ऊपर बुन का नीचे कॉमा, तो हो जाएगा अर्ध विराम, इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्ध विराम। ठीक है, ये हो जाएगा कॉमा को हिंदी में व्याकरण में क्या बोलते हैं, कॉमा। ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं, पर इसको बोलेंगे अल्प विराम। कॉमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विराम। ठीक है, ये इंग्लिश है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कभी कभी पूछा जाता है चिन्ह दे देगा और इनमें से कौन सा चिन्ह, इसका मतलब नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन 3 जरूर दे देता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है विस्मयादि बोधक। एगो लकीर खींचिए, नीचे बुनका डाल दिए, तो ये क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए जब कोई भी सेंटेंस हम पूरा लिख के छोड़ देते हैं, अब इससे बाद लिखना नहीं होता है, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा अपूर्ण विराम, यानी दो बुनका दीजिए तो अपूर्ण विराम। ठीक है, अनुपात पढ़ते हैं मैथ में, पर यहाँ हिंदी व्याकरण है भैया, अपूर्ण विराम। ठीक है, यह वितरण चिन्ह, यानी जब भी हम कोई भी डिफिनेशन लिखते हैं तो बुनका देगा ना, एगो हाइफन मार देते हैं, तो यह वितरण चिन्ह। यही होता है पाद बिंदु, यानी डैश बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आई होप कि विराम चिन्ह बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, और विराम चिन्ह से अक्सर मुख्य यही है जो इससे ही क्वेश्चन आता है। ऐसे देखने के लिए तो बहुत है, पर हम छोटा वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।